श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन रोजड़। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ जी चौधरी MBBS जबलपुर ने, और इसका प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय से ही हुआ है। द्वितीय शंका आज ले रहे हैं। शंका इस प्रकार है, क्या संसार में कहीं सुरक्षा नहीं है, मां की गोद में भी नहीं? समाधानकर्ता के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, पूरी सुरक्षा केवल मोक्ष में है। 3 प्रकार से हम पर आपत्ति आ सकती है। पहली, एक तो अपनी मूर्खता से, अपनी गलतियों से हम नुकसान उठा लेते हैं। सड़क पर चलते हुए दुकान या बोर्ड देख रहे हैं, जिससे सड़क पर पड़े ऊंचे नीचे पत्थरों पर हमने ध्यान नहीं दिया और पांव टकराया, धड़ाम से गिरे, हाथ पांव टूट गए। किसकी गलती हुई? हमारी। सड़क पर केले का छिलका आ गया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, पांव पड़ गया, धड़ाम से गिर गए, कमर की हड्डी टूट गई। किसकी गलती से? अपनी गलती से। इसी तरह एक क्षेत्र ऐसा है जहां हम अपनी गलतियों से नुकसान उठाते हैं, अपनी मूर्खता से जो गलतियां की उससे हमें दुख मिलता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहां दूसरे प्राणियों की गलतियों से हमको दुख भोगना पड़ता है। आपका प्रश्न है कि क्या मां की गोद में हमको नुकसान हो सकता है? उत्तर है कि हां, मां ने कोई गलत दवा या खान पान में कुछ गलत चीजें खा ली तो बच्चे को नुकसान गर्भ में ही हो गया। पिता की भूल से हमको नुकसान हो सकता है। किसी पड़ोसी के बच्चे ने क्रिकेट में बॉलिंग की और उसकी बॉल हमारी आंख में लग गई, पूरी आंख बेकार हो गई। उसकी गलती से जीवन भर के लिए हमको नुकसान हो सकता है। सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से चुपचाप एक कुत्ता आया और उसने टांग काट ली। स्कूटर वाला, कार वाला हमको ठोक दे, हम ऐसे किसी गलत गुरु आचार्य के पल्ले पड़ गए और उसने हमको उल्टे पाठ पढ़ा दिए और मोक्ष के मार्ग से कहीं और भटका दिया, उससे भी हमको नुकसान हो सकता है। तो सिद्धांत क्या बना? दूसरे व्यक्तियों के कारण से, सांप से, बिच्छुओं से, शेर आदि से, दूसरे प्राणियों के कारण से, इनके अन्याय से भी हमको दुख भोगने पड़ सकते हैं। इसी को आदि भौतिक दुख कहते हैं। तीसरा दुख है प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, आंधी, चक्रवात, सूखा, अकाल, अधिक वर्षा आदि। मकान गिर जाते हैं, बाढ़ का पानी भर जाता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है, तो दुख होता है। इसी का नाम है आधिदैविक दुख। उपरोक्त तीनों प्रकार के दुख हैं। आपने जन्म ले लिया तो कहीं भी सुरक्षा नहीं, कोई ना कोई दुख आएगा ही। महर्षि कपिल जी कहते हैं, कुत्रापि कोअपि सुखी न। सीधा सरल वाक्य है, धरती पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है। एक सुख मिलता है, उसके पीछे 4 दुख आते हैं, तो सौदा महंगा पड़ता है। 4 रुपए की खरीदी और बिक्री मूल्य 1 रुपया, ये कैसा घाटे वाला व्यापार है। सुख मिलता है 1 और दुख मिलते हैं 4, इसलिए चारों ओर दुख ही दुख है। धरती पर कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से सारे दुखी हैं। दर्शन शास्त्र मानसिक सुख दुख की बात कर रहा है। मन में अविद्या, क्रोध, लोभ आदि के कारण सारे लोग दुखी हैं। इस दृष्टि से दुख अधिक है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि संसार में सुख अधिक है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि शारीरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर सुख अधिक है। महर्षि दयानंद बाह्य स्तर की बात कर रहे हैं और महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि आंतरिक स्तर की बात कर रहे हैं। दोनों ठीक कह रहे हैं। बाह्य स्तर पर तो सुख अधिक है और मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। शारीरिक और मानसिक दोनों दुखों की तुलना करते हैं तो मानसिक ज्यादा हानिकारक है और मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। इसलिए कपिल मुनि जी ने कहा, तीनों दुखों से छूटो, यही मनुष्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। पूरी सुरक्षा
केवल मोक्ष में है, इसलिए फटाफट मोक्ष में सरक जाओ। तीसरी शंका उठा रहे हैं। शंका इस प्रकार है, सृष्टि यानी जगत में सभी जीव परमात्मा के लिए संतानवत हैं, तो परमात्मा प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा क्या दर्शाना चाहता है, दयालुता या न्यायकारिता? कई जीव पृथ्वी पर पैर रखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिखा, प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इससे ईश्वर अपनी दयालुता दिखाना चाहता है या न्यायकारिता। इसका अर्थ कहीं न्यायकारिता हो सकता है और कहीं यह भी हो सकता है कि भगवान ने पहले ही कह रखा था कि मैं सृष्टि बनाऊंगा और इसमें दुर्घटनाएं होंगी, आपका काम है दुर्घटनाओं से बच के चलना। एक इंजीनियर ने कार बनाकर उससे संबंधित पूरा विवरण बुकलेट में छापकर खरीदार को दे दिया। खरीदार को बता दिया गया कि पहले बुकलेट पढ़नी है और इसको समझ के फिर कार का प्रयोग करना है। बुकलेट में पहले से ही सूचना दे रखी है कि जब कार का इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन में गर्मी बढ़ेगी और जब गर्मी बढ़ेगी तो उसके रेडिएटर में कूलेंट डालकर रखना, उसका इंजन वो ठंडा करता रहेगा और मीटर पर देखते रहना कि कितना तापमान है। पेट्रोल इंजन में अगर 100 डिग्री से ऊपर तापमान गया तो इंजन में आग लगेगी। कार चलाने वाले व्यक्ति कूलेंट तो डाले नहीं, रेडिएटर को चेक करे नहीं, मीटर देखे नहीं कि तापमान कितना बढ़ रहा है, और इसी अवस्था में अगर कार में आग लगती है तो इसमें किसका दोष है? यह ड्राइवर और कस्टमर का दोष है, कार बनाने वाले इंजीनियर का दोष नहीं। इसी प्रकार से भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो उसने कहा कि इस सृष्टि के अंदर भूकंप, तूफान, आंधी, सुनामी, टोर्नेडो जैसे कई प्राकृतिक विपदाएं आने की संभावना है। आपका काम है सावधानी से रहना, पता लगाना। हमारा काम है कि कहां तूफान आ सकता है, कहां भूकंप आने वाला है, कहां बाढ़ की स्थिति बन सकती है, और फिर उससे बच के रहना। अगर हम ध्यान न दें तो किसकी गलती, हमारी या ईश्वर की? अर्थात हमारी गलती। इसीलिए ईश्वर पर दोष नहीं आता। हमारा काम है दुर्घटनाओं से बचना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो मोटर गाड़ी से बचकर चलते हैं, ऐसे ही संसार में रहते हैं तो प्राकृतिक दुर्घटनाओं से बचकर चलना भी हमारा ही काम है। भूकंप के लिए भी पता लगाओ यह कब आएगा, उसके लिए साइंटिस्ट लोग लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 2-4 साल में, 5 साल में, 20 साल में वो सफल हो जाएंगे। पहले पता लग जाएगा कि कहां भूकंप आने वाला है और कितनी तीव्रता से आएगा। 24 घंटे पहले भूकंप का पता लग गया तो ठीक है, अपनी जान बचा के भाग जाएंगे। सोए हुए हैं और रात को 1 बजे भूकंप आएगा तो मरेंगे ही, यह तो निश्चय है। यदि पहले पता लग जाए कि रात को 1 बजे भूकंप आने वाला है तो लोग बाहर भाग जाएंगे या मकान से बाहर सोएंगे, मकान में नहीं सोएंगे। इस प्रकार से अपनी रक्षा करना हमारा काम है। भगवान ने इसलिए तो बुद्धि दी है कि सावधानी से चलो। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो संसार में पड़े पड़े दुख मत भोगो। समाधि लगाओ, शास्त्र पढ़ो, समाज की सेवा करो, निष्काम कर्म करो और मोक्ष में चले जाओ। अगली चौथी शंका है, क्या ज्यादा धन कमाना ठीक नहीं है? यदि सच्चाई के साथ नियमों के पालन का पूर्ण प्रयास करते हुए कमाया जाए तो? समाधान के रूप में कह रहे हैं, अच्छे कामों के लिए धन तो आवश्यक ही है, धन कमाना चाहिए, परंतु यम नियमों का पालन करते हुए ठीक ठीक ईमानदारी से मेहनत से धन कमाएं तो कमा सकते हैं, अधिक भी कमा सकते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ नियम यह है कि जितना अधिक कमाएंगे उतनी आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आवश्यकता से अधिक धन जमा करेंगे तो फिर वो आपके लिए बाधक बनेगा। पहले तो समय अधिक खर्च करना पड़ेगा, वह खुद भी खाएगा नहीं, जमा करता रहेगा। जमा किया हुआ धन फिर उसके लिए कार्य में बाधक होता है, उसे परिग्रह का पालन करता रहता है या वो परिग्रह का पालन करता रहता है। फिर उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाएगी और बस उसकी सुरक्षा में ही लगा रहेगा। कोई धन छीन ले जाए तो दुखी होता रहेगा, कोई चुरा ले जाए तो दुखी, कोई उधार ले जाए और लौटाए नहीं तो दुखी। इसलिए एक विद्वान ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा,
अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम धिगर्तान कष्ट संश्रयान। अर्थात पैसा कमाने में दुख उठाओ और उसे कमाए हुए धन की रक्षा करने में दुख उठाओ। इस तरह इनकम हो तो दुख, खर्चा हो तो भी दुख। जो धन हमेशा कष्ट ही देता है, ऐसे धन को धिक्कार है। ऐसा धन क्या करेंगे? इसलिए हमारे अनुभव से लाभ उठाइए, अधिक मत कमाइए। हम पूरे देश में घूमते हैं, बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ जाते हैं। हमारा अनुभव है कि जो जितना बड़ा धन्ना सेठ है वो उतना ही अधिक दुखी है। जितने बड़े सेठ से मैं मिला उसे उतना ही ज्यादा दुखी पाया। ऐसा मुझे उन सेठों ने अपनी जुबानी कहा। एक सेठ ने मुझे कहा, मेरा नाम तो है शांतिलाल, लेकिन मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। इसलिए ज्यादा धन मत कमाइए, आवश्यकता अनुसार कमाइए। आगे बात बताई उन्होंने, आपको जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाइए और फिर जितनी समय शक्ति शेष बचती है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाइए। आगे की बात हम आपको कल की श्रव्य कणिका में बताएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।